हेलो बच्चों, ज्ञानदीप गैलेक्सी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास का पद का पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग 4 गद्यांश पढ़ लिए थे। आज हम लोग 5वें से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां है, मैया हौ ना चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से, मेरे पाय पिराई। ओ मैया हौ ना चरई हो गाई, जौना पतियाही पूछी बल दाऊही, अपनी सौह दीवाई। ओ मैया हौ न चरई हो गाई, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, गारी दे तेरी साई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरे अति बालक, मारत ताहिरी गाई। हो मैया हौ न चरई हो गाई, मैया हौ न चरई हो गाई। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया हौ मतलब हम, न मतलब नहीं, चरहे मतलब चराएंगे, गाय मतलब गैयों को। हे मैया अब मैं गैयों को यानी गायों को नहीं चराऊंगा। क्यों? सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से। सिगरे मतलब होता है सारे, ग्वाल मतलब ग्वाल बाले, घिरावत मतलब घिरवाते हैं, मुँह से मतलब मुझसे। जितने ग्वाल बाले हैं सब मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, मुझको ही दौड़ाते हैं, जिसके कारण मेरे पाय पिराई। मेरे पाय मतलब होता है पैरों में, पिराई मतलब दर्द होने लगता है। आगे से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जौ ना पतियाही। जौ मतलब यदि, न मतलब नहीं, पतियाही मतलब यकीन हो। यदि तुम्हें यकीन ना हो तो पूछ लो बलदाहू, यानी बलदाऊ भैया से पूछ लो। और किस प्रकार पूछ लो? अपनी सौह दिवाई। सौह मतलब होता है कसम। अपनी सौह यानी कसम, दिवाई यानी दिलवा करके, अपनी कसम दिलवा करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। जब इतनी बात माँ यशोदा सुनती है तो यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, यह जब बात माँ यशोदा सुनती है तो क्या होता है? गारी देती रिसाई, गारी देते हुए रिसाई यानी गुस्सा करती हैं और कहती हैं, मैं पठवती। मैं पठवती मतलब होता है भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ अपने लड़िका को। लड़िका मतलब होता है लड़के को। मैं अपने लड़के को भेजती हूँ, आवे मन बहराई, कि जाकर के मन बहला ले। सूर श्याम मेरे अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती है, श्याम अर्थात श्री कृष्ण मेरो अति बालक। अति मतलब होता है बहुत छोटा, बालक मतलब लड़का है। मारत ताहिरी गाई, इसे लोग मारत ताहिरी गाई का मतलब होता है दौड़ाते हैं, इसे दौड़ाते हैं, थकाते हैं। इतनी बात माँ यशोदा कहती है, गाली देते हुए गुस्सा करती है। 6वां है, सखीरी मुरली लीजो चोरी, जिने गोपाल किन्हे अपने बश, प्रीति शबन की तोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी, छिन एक घर भीतर निशि बासर, धरत न कबहू छोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी। सखीरी मुरली लीजो चोरी, न जाने कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बधियो राग की डोरी। सखीरी मुरली लीजो चोरी। सखीरी मुरली लीजो चोरी,
गोपिकाएं आपस में बात करते हुए कहती हैं कि सखीरी मुरली लीजो चोरी, मुरली लीजो चोरी यानी मुरली को, उस मुरली को चुरा लिया जाए। हे सखी, उस मुरली को चुरा लिया जाए। जिन्हें मतलब जिसने, गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को, किन्हें मतलब कर लिया है अपने बस। जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, हे सखी उस मुरली को चुरा लिया जाए। और प्रीति सबन की तोरी, उस मुरली ने प्रीति यानी प्रेम, सबन मतलब सबकी, तोरी मतलब तोड़ दिया है। उस मुरली ने हम सभी के प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर, छिन एक घर भीतर, कभी वो घर के बाहर रखता है, कभी घर के भीतर रखता है। निसी बासर, निसी मतलब होता है रात, बासर मतलब दिन, यानी दिन रात। धरत न कबहू छोड़ी, हमेशा अपने पास रखता है। न कबहू छोड़ी, कभी छोड़ता ही नहीं है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी घर के भीतर कभी घर के बाहर, हमेशा वो धरत यानी रखा रहता है। न कबहू छोड़ी, कबहू छोड़ता नहीं है। कबहू कर, कर मतलब होता है हाथों में, कभी हाथों में ले लेता है। कबहू अधरनी, अधरनी मतलब होता है होठों पर, कबहू अधरनी यानी होठों पर रख लेता है। कटी कबहू खोसत जोरी, कटी मतलब होता है कमर में, कटी कबहू खोसत जोरी, कभी कटी यानी कमर में, खोसत यानी खोस लेता है, जोरी यानी जोर से। आगे कहती गोपिकाएं, ना जाने कछु मोहली मोहिनी, कहते गोपिका कि ना जाने कछु मेली मोहिनी, पता नहीं उस मोहिनी ने कौन सा ऐसा योग चलाया है जिसके कारण राखे अंग अंग भोरी। जो उस कृष्ण है उस मुरली को हमेशा अपने अंग अंग से लगाए रखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं आपस में बात करते हुए कहती हैं कि प्रभु को मन सजनी, प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को मन सजनी, ऐसा लगता है मानो बाध्यो राग की डोरी, राग मतलब होता है प्रेम की डोरी। ऐसा लगता है सखी जैसे मानो उस मुरली ने प्रभु यानी श्री कृष्ण को अपने राग यानी प्रेम की डोरी में बांध लिया हो। इसलिए हे सखी उस मुरली को चुरा लो। सातवां है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहयो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज यानी गोकुल भूलता ही नहीं है। ब्रज है यानी गोकुल है, वो नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, और वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन, सघन कुंज की छाही। सघन मतलब होता है घना, कुंज एक ऐसा पौधा होता है जो बहुत घना होता है। तो कुंज की जो छाया है वो मुझे भूलता ही नहीं है। प्रात समय यानी प्रातः समय, माता जसुमती यानी माता जशोदा, और मतलब और नंद यानी नंद बाबा, देख सुख पावत, मुझे देख करके सुख प्राप्त करते थे। और माखन रोटी दहियो सजाओ, दहियो मतलब होता है दही, माखन रोटी और दही सजायो यानी सजा करके, अति हित साथ खयावत, अति हित मतलब होता है प्रेम के साथ, अति मतलब अत्यधिक, अत्यधिक प्रेम के साथ, खवावत मतलब खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए, सब दिन हंसत सिरात, सब दिन यानी पूरा दिन हंसत यानी हंसते हुए, सिरात मतलब बीत जाता था।
सूरदास धनी धनी ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रज के लोग धन्य हैं। जिनसो हित जदुतात, जदुतात यानी कहते हैं यदुवंशियों के तात यानी श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, ऐसे ब्रज के लोग धन्य हैं। जिनसो हित जदुतात, जिनसे हित यानी प्रेम, जदुतात अर्थात श्री कृष्ण को हो, जिनसे प्रेम श्री कृष्ण को है, ऐसे ब्रजवासी धन्य है। 8वां है उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कब अवराधे ईस। उधो मन न भये 10-20, इंद्र स्थिल भई केशव बिनु, जेहु देहि बिन शीस। उधो मन न भये 10-20, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। उधो मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उधो मन न भये 10-20। उद्धव जी आते हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए और वे कहते हैं कि तुम निराकार ब्रह्म की पूजा करो। तब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मन न भये 10-20, मन 10 या 20 नहीं होता है, एक ही होता है। एक हो तो एक ही होता है, सो गयो श्याम संग, और वो भी एक मन सो गयो, वो भी गयो यानी चला गया है, किसके साथ? श्याम अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया है। एक ही तो मन होता है और वो भी श्री कृष्ण यानी श्याम के साथ, श्याम यानी श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौ और आधे ईस, कौ मतलब कौन और आधे मतलब आराधना करे, ईस मतलब आपके ईश्वर यानी निराकार ब्रह्म की आराधना अब कौन करे। एक ही तो मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। इंद्र स्थिल भई, हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्थिल हो चुकी हैं, ढीली पड़ गई है। केशव बिनु, केशव अर्थात श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो शांत पड़ चुकी हैं। ज्यों देहि बिन शीस, जिस प्रकार शीस के बिना कोई देह हो निष्क्रिय हो जाता है, उस प्रकार हमारी भी जो इंद्रियां हैं वो केशव के बिना स्थिल यानी शांत हो गई है। आशा लागी रहती तन श्वासा, हमारे मन में यह आशा लगी रहती है कि हमारी श्वास भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में जीव ही कोटि बरिस, जीव ही मतलब जीवित रहे, कोटि बरिस यानी कोटि मतलब होता है करोड़ों, बरिस यानी वर्ष, करोड़ों वर्ष भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में, करोड़ों वर्ष हमारी जो तन है उसकी श्वास करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। आगे कहती हैं गोपिकाएं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, सकल जोग के ईश और संपूर्ण जोग यानी निराकार ब्रह्म के उपासक भी हो, इस मतलब उपासक भी हो, पुजारी भी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहते हैं कि नंद नंदन अर्थात नंद के नंदन श्री कृष्ण के बिनु, बिनु मतलब बिना, और नहीं जगदीश, हमारा कोई और जगदीश यानी भगवान नहीं है। ऐसा गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि नंद नंदन बिनु अर्थात नंद के नंदन कृष्ण के बिना, और नहीं जगदीश, हमारा और कोई जगदीश अर्थात भगवान नहीं है। एक ही तो हमारा भगवान है, वो भी कौन है? श्री कृष्ण है। 9वां है उधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। उधो जाहु तुम ही हम जाने, हम सो कहिलई हम सही के, जिय गुनी लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने।
साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। शूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती है कि उद्धव जाहूं तुम ही हम जाने, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जान गई, हम तुम्हें जान गए। उद्धव जाहूं तुम ही हम जाने, जाओ हम तुम्हें जान गए। श्याम तुम ही हौ को नहीं पठायो। श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने तुम ही मतलब तुमको, हौ नहीं पठायो, तुमको पठायो मतलब भेजा है, तुमको श्याम ने नहीं भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, तुम बीच रास्ते में भूल करके यहाँ चले आए। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, और ब्रज की नारियों से जोग अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कहते हो। बात कहत न लजाने, और यह बात कहने में तुम्हें लजाने लज्जा नहीं आती। ब्रज के नारियों से तुम जोग अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कहते हो, यह बात कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, अरे तुम तो बड़े लोग हो, लेकिन विवेक न विवेक तुम्हारे, तुम्हारे अंदर कोई बुद्धि विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, तुम ऐसे अल्हड़ बने हुए हो। हमसो कहिलई हम सही के, हमसे तुमने कहा हम लोग सह लिए। जिय गुनी ले ही सयाने, हमसो कहिले हम सही के, जिय गुनी ले हु सयाने। हमसे तुमने कहा हम ये सह लिए, लेकिन कह अबला कह दशा दिगंबर, लेकिन हम तो एक अबला स्त्री है, और कह दशा दिगंबर, और कहाँ तुम्हारा वह बड़ा निराकार ब्रह्म। मस्ट करो पहचाने, मस्ट यानी कि होता है चुप रहो, शांत रहो, करो पहचाने और पहचानो उसको। साच कहो तुमको अपनी सौ, हे उद्धव तुम साच कहो, सच कहो, तुमको अपनी सौ, तुमको अपनी कसम। बूझती बात निदाने, यह बात बूझती बात निदाने, तुम ये बात स्पष्ट करो, बताओ। अंतिम बार तुमसे स्पष्ट करने के लिए पूछ रही हूँ। क्या पूछती हैं गोपिकाएं? सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम जब तुमको पठायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से पूछती हैं कि श्याम जब तुमको पठायो, हे उद्धव कसम खा के बताओ, श्याम जब तुम ही पठायो, क्या जब श्री कृष्ण या श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने जब तुम ही पठायो, जब तुमको पठाया नहीं भेजा था, तब नए कहूँ मुस्काने, क्या तब वे नए कहूँ मतलब तनिक भी मुस्काने यानी मुस्काए थे। सच सच बताओ उद्धव जी, तुमको अपनी कसम है, सच सच बताओ क्या श्री कृष्ण ने जब तुमको भेजा था, क्या तब वे मुस्काए थे? ये बात गोपिकाएं पूछती हैं उद्धव जी से। 10वां है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे। बूझती साच न हासी, कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी। पावेगी पुण्य की अपनो, जौरे करोगे गासी। सुनत मौन है रहे भावरे, सुर सबे मति नाशी। गोपिकाएं उद्धव जी से पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, आप जिस निराकार ब्रह्म की आराधना कहने के लिए कह रहे हैं, वह निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म कौन देश को वासी, किस कौन मतलब किस देश को वासी, किस देश का वासी है आपका निराकार ब्रह्म, किस देश का वासी है। मधुकर कही समुझाई सौह दे, मधुकर यहाँ पर उद्धव जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो मधुकर कही समुझा ही सौह दे, हे मधुकर हमें समझाइए, सौह दे कसम दे करके समझाइए। कसम देती है गोपिकाएं और कहती है कि मुझे समझाइए। बूझती साच न हासी, बूझती यानी बूझो समझो, साच मतलब साच सच्चा समझो, ना हासी इसको हंसी मत समझो। कसम खा के बताओ कि वह निर्गुण तुम्हारा जो निराकार ब्रह्म है वो किस देश का वासी है। को है जनक, जनक मतलब होता है पिता, कौ है जनक, उसके पिता कौन है। कौन है जननी, जननी मतलब होता है माता, उसकी माता कौन है। कौन नारी, उसकी नारी यानी पत्नी कौन है। कौ दासी, और उसकी दासी कौन है। कैसे वरण, वरण मतलब होता है रंग,
कैसा वर्ण, उसका वर्ण कैसा है, भेष है कैसो, कैसा उसका भेष है। और किह रस में अभिलाषी, किह मतलब किस, रस में अभिलाषी, अभिलाषी मतलब इच्छा, वह किस रस की इच्छा है उसकी। पावेगी पुनि कियो आपने, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि पाओगी पुण्य कियो आपने, हे उद्धव जी तुमने जो किया है उस वो पाओगे, जो रे करोगे गासी, जो कर्तव्य करोगे उसको पाओगे। सुनत मौन है रहे बावरे, जब इतनी बात उद्धव जी सुनते हैं तो मौन हो रहे हो, मौन हो जाते हैं। सूर सबे मति नासी, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो सभी की जो गोपिका सूरदास जी कहते हैं कि सबे मति नासी, ऐसा लगता है कि मानो उद्धव जी की मति की नष्ट हो गई, यानी अर्थात उनका मति भ्रष्ट हो गया। जब इतनी बात उद्धव जी सुनते हैं गोपिकाओं की तो वह चुप हो जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी जो मति होती है यानी बुद्धि होती है, ऐसा लगता है कि मानो नष्ट यानी नष्ट हो गई हो। उद्धव जी चुप हो जाते हैं इतनी बात गोपिकाओं की सुन करके। अंतिम है संदेशो देवकी सो कहियो, हौ तो धाई तुहारे सूत की माया करत ही रहियो। संदेशो देवकी सो कहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आवे। प्रातः होत मेरे लाल लयते, माखन रोटी भावे। तेल उबटन अरु तात जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़त मोहन, है करत संकोच। संदेशो देव की सो कहियो। माँ यशोदा उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, देवकी से मेरा एक संदेश कहियो, मैंने कहना। संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव संदेशो यानी संदेश, देवकी यानी देवकी, सो मतलब से, कहियो मतलब कहना। हे उद्धव देवकी से मेरा एक संदेश कहना। ये एक बात कौन कहती है? माँ यशोदा कहती है। हौ तो धाई तुम्हारे सूत की, हौ मतलब हूँ, तो धाई, धाई मतलब होता है ऐसी माँ जो किसी लड़के को जन्म ना दे, केवल उसका पालन पोषण करे, ऐसी माँ को धाई माँ। जिस तरह 9th में पन्ना धाई थी, उसी प्रकार हौ तो धाई तिहारे सूत की, हौ मतलब हूँ, तो धाई यानी कि पालने वाली माँ, तिहारे मतलब तुम्हारे, सूत यानी पुत्र की, मैं तो केवल पालने वाली माँ हूँ तुम्हारे पुत्र की। फिर भी माया करत ही रही हो, फिर भी मेरे अंदर उसके प्रति माया है, प्रेम है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि मतलब होता है यद्यपि, टेव मतलब होता है आदत, तुम जानती उनकी, तुम उसकी आदत जानती हो। तो मोहि कही आवे, फिर भी मोहि कही आवे, मैं तुम्हें उसकी आदत बताती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़ते, प्रातः होते ही मेरे लाल लड़ते यानी कि जो मेरा बालक है, माखन रोटी भायो, उसे माखन रोटी भावे यानी पसंद है। प्रातः होते ही उसे माखन रोटी पसंद है। तेल उबटनो अरु तात जल, तेल उबटन अरु मतलब और, तात मतलब होता है गरम, जल मतलब पानी को, ताही देखी देख करके, भज जाते भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो मांगते हैं सोई सोई वह देती हूँ। क्रम क्रम करी के नहात, क्रम क्रम का मतलब होता है धीरे धीरे, करीब के मतलब करके, नहाते मतलब नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दी, सूरदास जी कहते हैं कि सुन मोहि रैन दिन, रैनी मतलब होता है रैनी मतलब होता है रात, दिन मतलब दिन। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती है कि सुन मोहि रैन दिन, दिन रात बढ़ियो रहत उर सोच, मेरे हृदय में, उर यानी हृदय में सोच बना रहता है। क्या सोच बना रहता है? माँ यशोदा कहती है कि मेरे अलक लड़ते मोहन, मेरा जो अलक यानी कि मेरा जो लड़का है, लड़ाई तो मोहन, मोहन अर्थात श्री कृष्ण है, हवे करत संकोच, वहां जाकर के संकोच कर रहे होंगे, बिना संकोच मतलब संकोच कर रहे होंगे ये सब करने में, इसलिए मैं उनकी आदत बता दे रही हूँ। इसलिए हे उद्धव जी, मेरा यह संदेश देवकी से जा कर के कहना। इतनी बात माँ यशोदा
उद्धव जी के द्वारा देवकी के पास संदेश भेजती हैं। आज का यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।